नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश। और आज बातचीत का जो मुद्दा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कायरता दिखाई है। कायरता शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बताएंगे भी आपको कि आखिर क्यों इस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमने बताया, माइंड गेम जारी है। दूसरा, जो एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से लगातार निकल कर आ रही है वो ये कि भारतीय टीम को जो प्रैक्टिस के लिए पिचें दी गई हैं वो पिचें भी अच्छी नहीं है, असमतल उछाल है उसमें, और इसी वजह से खिलाड़ियों को चोट भी लगी थी। थोड़ी नाराजगी भी है भारतीय टीम में इसको लेकर। इन सब पर बातचीत करेंगे। साथ ही कैसे भारतीय टीम को अब सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से नहीं भिड़ना है, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से ही नहीं भिड़ना है, कोच से भी भिड़ना है, क्यूरेटर से भी भिड़ना है, क्योंकि बयान बड़े तगड़े तगड़े निकल कर आने लगे हैं। इन्हीं सब चीजों को समेटकर इस शो में आपके सामने रखेंगे, बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं खबर से, यही कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक माइंड गेम है वो माइंड गेम क्या है। माइंड गेम ये है साहब कि जो कोच हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, उन्होंने एक बड़ा हाई प्रोफाइल कहना चाहिए बयान दिया। हाई प्रोफाइल बयान क्या दिया? बोले ब्रिस्बेन टेस्ट के ड्रॉ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ब्रिस्बेन टेस्ट जिस तरह से ड्रॉ हुआ था और उसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा कि अब कहीं ना कहीं यहां से मोमेंटम स्विच होगा भारतीय टीम की तरफ, वहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया का जीता हुआ मैच था जिसको भारत ने अपनी ताकत से, अपने दमखम से ड्रॉ करा लिया और सीरीज में 1-1 की बराबरी बनी हुई है। वहां पर अगर कोच साहब आके कहते हैं कि नहीं, मोमेंटम तो कुछ होता ही नहीं है साहब, असल में तो सिर्फ ये होता है कि हर मैच एक नया मैच होता है और वो नए सिरे से शुरू होता है, इसलिए ब्रिस्बेन टेस्ट के ड्रॉ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बयान है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के हेड कोच का। दीपेश को इंक्लूड करते हैं शो में और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भैया मुझे समझा दीजिए कि मोमेंट, अगर पिछले मैच का अगले मैच से कोई रिश्ता ही नहीं होता तो फिर मोमेंटम शब्द का इजाद कहां से हुआ? फिर इजाद क्यों? फिर तो पिछले शतक का, ये तो किसी भी खिलाड़ी के सामने आप जाएंगे, किसी भी कप्तान के सामने आप जाएंगे और किसी भी व्यक्ति के सामने जाएंगे, खिलाड़ी भी छोड़ दीजिए, आपके लिए भी जो कल का दिन था वो आज का दिन नहीं है। आज का दिन आपके लिए एक फ्रेश दिन है, लेकिन कल का दिन अगर आपका सब कुछ अच्छा गया हो तो आज जिस तरह से आप शुरुआत करेंगे, और कल का दिन अगर सब कुछ आपका खराब गया हो तब आप जिस तरह से शुरुआत करेंगे, बड़ा फर्क होता है। यही शायद मोमेंटम कहलाता है। बिल्कुल सर, और इंसान और मशीन में फर्क भी यही होता है। एक मशीन को अगर आप काम पे लगाएंगे तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस नए सिरे से आप उसको शुरुआत दोगे उसी तरीके से वो काम करने लगेगी। लेकिन अगर एक इंसान है तो वहां माइंड का गेम बहुत ज्यादा होता है, और उसी के लिए इजाद किया गया था मोमेंटम शब्द, कि भाई जब आपका माइंड एक हैप्पी प्लेस में होता है, आप एक अच्छा काम करके आए होते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जीरो पे आप लगातार किसी मैच में आउट हो रहे हो, तो वो चीज भी आपके साथ साथ चलती है कि किसी तरीके से एक रन मेरा बन जाए, तो चीजें तो होती हैं। अब वो उनके माइंड गेम्स जो लगातार चलते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें जो लगातार ऑस्ट्रेलियन मीडिया या ऑस्ट्रेलियन जितने भी टीम हैं या फिर जो उनके मैनेजमेंट स्टाफ हैं जो भी कुछ बोलते हैं, ये उनके साथ होता ही है। बट एक चीज उनको एक्सेप्ट करना होगा कि एक मतलब बिल्कुल जीता हुआ टेस्ट मैच जो बिल्कुल उनकी झोली में रखा हुआ था, 2 गेंदबाजों ने हमारे ने उनकी झोली से उस मैच को खींच लाया, तो कहीं ना कहीं एक चिढ़ तो मची है। इसी वजह से शायद ये इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। बाकी जो भी होगा वो तो खैर अगले टेस्ट मैच में पता लग जाएगा। मेलबर्न में जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि मोमेंटम शब्द का असली मतलब क्या होता है, या फिर और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा और पीछे जाके वो समझ सकते हैं कि सिडनी में भी इसी तरीके से हमने एक टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया था पिछली बार। उसके बाद फिर हमने उन्हें ऐसे मैदान पर हराया था जहां 40 साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी नहीं थी, गाबा में, और बहुत ऐसी टीम थी हमारी जिसमें कोई बहुत बड़े बड़े दिग्गज नहीं थे, बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं थे, नेट बॉलर्स से हम खेल रहे थे, नए नए बल्लेबाज और नए नए गेंदबाजों के साथ हम वो मैच खेल रहे थे। लेकिन सिर्फ वो मोमेंटम ऐसा था कि हमारी टीम को एक भरोसा मिला कि जब सिडनी में हम ऐसी सिचुएशन से इतनी मुश्किल विकेट पे जब हमारे 2 बल्लेबाज उस गेम को ड्रॉ करवा सकते हैं, तो फिर हम गाबा में इस टीम के साथ जीत क्यों नहीं सकते? वो भरोसा मिला, वो मोमेंटम मिला, जिस मोमेंटम की अभी हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम होता नहीं तो फिर वो टेस्ट मैच हम जीतते कैसे? अगर वही सिडनी का टेस्ट मैच हम हार जाते तो कंधे हमारी टीम के झुके होते, फिर ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे ऊपर और चढ़ती। और मोमेंटम तो पिछले 10 साल से हमारे साथ चल रहा है सर। हम हर एक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाते हैं पिछले 5-6 साल से, तो एक चीज होती है कि हमने इन्हें पहले भी हराया है, इस बार भी हराएंगे, 2 बार हरा चुके हैं, 2 बार का ही जो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस हमारे साथ चल रहा है वही शायद तीसरी बार हमको ये भरोसा दिला रहा है कि भले ही हमारे खिलाड़ी फॉर्म में ना हो, बल्लेबाज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो, हम 3-0 से न्यूजीलैंड से हार गए हो, लेकिन सिर्फ वो पुराने कॉन्फिडेंस और मोमेंटम के चलते ही अभी भी दिमाग में, दिल में ये भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को इन सब चीजों के बावजूद, जितनी भी चाल ये चल रहे हैं, जितनी भी चालाकी ये कर रहे हैं, जो घटिया चाल है, इन्हें चलने के बावजूद भी हम ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से हराएंगे। बिल्कुल, हम ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से हराएंगे, और ये जो विश्वास है टीम इंडिया का, यही शायद डर है ऑस्ट्रेलिया का। और इसीलिए सबसे जो ज्यादा
कायरता हो सकती है, वो कायरता यही हो सकती है कि आप विरोधी टीम को प्रैक्टिस के लिए पिच भी ऐसी ना मुहैया कराएं जिस पर वो कायदे से प्रैक्टिस कर पाए। लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि आखिर भारतीय टीम में कुछ तो चल रहा है जिसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है, असंतोष है। तो वो खबर भी सामने आ ही गई। वो खबर यही है कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पिच दी गई है, प्रैक्टिस पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी कह सकते हैं सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित क्यों नहीं होती है? पिच सुरक्षित तब नहीं मानी जाती है जब उसमें अनइवन बाउंस हो, यानी आप प्रेडिक्ट ना कर पाए कि बॉल कैसे उछलेगी। कोई एक ऑड बॉल जो है अचानक उछले और खिलाड़ी के किसी हाथ में या कहीं पर किसी ऐसे हिस्से में लगे जो उसको चोटिल करे। और फिर उसके बाद एक ऐसी सीरीज में जहां 3 टेस्ट मैचेस के बाद बिल्कुल बराबरी पर मामला है, बल्कि भारतीय टीम के पास थोड़ा सा एज ज्यादा ही है क्योंकि हम तो उस मोमेंटम को मानकर चल रहे हैं जो ब्रिस्बेन में हमको मिला था। तो वहां पर अगर किसी एक खिलाड़ी को भी चोट लगती है तो वो बड़ा झटका होगा भारतीय टीम के लिए। और ऐसे में ये जो एक काम किया गया, दिखा दीजिए जरा खबर और उस पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या है। प्रैक्टिस पिच को लेकर नाराजगी है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर अनइवन बाउंस है, सुरक्षित नहीं है विकेट। और ऐसे में जो बात अभी दीपेश के साथ भी इससे बात करेंगे, क्यूरेटर कह रहे हैं नियमों का पालन हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत हमने बनाई है प्रैक्टिस विकेट। लेकिन अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी जो कम से कम और कुछ भी करें, बहानेबाजी नहीं करते। रोहित शर्मा ने अगर पिछले टेस्ट मैच के बाद आकर कह दिया था कि हाँ मुझसे अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं लेकिन मेरे रन नहीं आ रहे, तो भारतीय टीम किसी तरह की बहानेबाजी करेगी वो तो नहीं माना जा सकता है। हुआ यही है कि वहां विकेट में कोई हिस्सा ऐसा जरूर है या प्रैक्टिस पिचेस में का एक ब्लॉक कोई ऐसा जरूर है जो असुरक्षित है और इसीलिए ये खबर सामने आई। और सर ऑस्ट्रेलिया कर रहा है तो मैं मान भी सकता हूं कि वो कर रहे कर सकता है, मतलब बिल्कुल। उनके साथ तो सिंपल सी बात है, गेम में चाहे वो कितने अच्छे हो, माना जाता है बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी अच्छी काम हमेशा उन्होंने किया है, बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ साथ ना एक शब्द है चीटिंग का, वो लगातार चलता रहता है। चाहे वो सैंड पेपर गेट इंसिडेंट आप मान लीजिए, उससे पहले भी कई बार फील्ड में भी देखा गया है। उस वक्त तो जब DRS और स्निको वगैरह नहीं होते थे तो भी बड़ी चीजें कहीं ना कहीं सामने आती थी, नई नई बातें सामने आती थी ऑस्ट्रेलियन टीम को लेकर। तो वो कर सकते हैं, वो जीतने के लिए मैंने भी जितना पिछले 5-7 सालों में ऑस्ट्रेलियन टीम को फॉलो किया, उनका तो सीधा सा मंत्र है कि हमें जीतना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो उस कुछ भी करने में ये चीज भी हो सकती है कि पिच में जानबूझ के ऐसी छेड़खानी की गई हो कि बॉल लो बाउंस रहे। अब ऑस्ट्रेलिया में आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि गेंद का जो बाउंस है वो लो रहने वाला है। तो इस तरह की विकेटों पर एक तो पहले ही भारतीय बल्लेबाज जो है वो फॉर्म में नहीं है, अब फिर आप प्रैक्टिस पिचेज ऐसी दे देंगे कि और थोड़ा सा काम खराब हो जाए। तो ये तो सरासर जो अभी सर कह रहे थे ना कि कायरता ही है। आप भले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम हो, दुनिया की नंबर 1 टीम हो, सब कुछ जीतने वाली टीम हो, लेकिन ये तो निहायत ही खराब काम है। मतलब ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। और फिर क्यूरेटर आके कह रहे हैं ऐसी ऐसी बात के बहाने तो खैर हम नहीं मारेंगे क्योंकि दूसरी भी हम भी वर्ल्ड की वही सबसे अच्छी टीमों में से एक ही है। अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी ने रोका भी है तो वो हमने ही रोका है, बहानेबाजी नहीं करेंगे। मेलबर्न में पिछली बार का जो आप सर पिछले 10-12 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड देखेंगे तो भारतीय टीम ने 1 ड्रॉ कराया और 1 हारे, बाकी सब जीते हैं। तो रिकॉर्ड तो हमारा अच्छा है, इसलिए डरने की जरूरत तो उनको ही है। और डरेंगे तो इस तरीके के काम सामने आएंगे। मैं फिर भी इसमें से एक छोटा सा पॉजिटिव ले सकता हूं सर, ये इस चीज का, चाहे विकेट आपको कैसा भी दिया गया हो, प्रैक्टिस के लिए आपको जिस तरह की भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, चाहे वो खराब है चाहे अच्छी हैं, आप एक पॉजिटिव इससे ले सकते हैं कि सामने वाली टीम आपसे डर रही है, इसी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अगर नहीं डर रही होती तो फिर ये बातें होती नहीं। अब एक साइड कोच साहब आके कह रहे हैं कि मोमेंटम जैसी कोई चीज ही नहीं होती, और एक साइड आप ऐसा काम भी करवा रहे हैं पिचेस में, तो भाई आप खुद ही क्लियर नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में, हक में, आप अपने घर में खेल रहे हैं, लेकिन डर देखिए भारतीय टीम का कि इस तरीके के काम उन्हें कराने पड़ रहे हैं भारतीय टीम को रोकने के लिए, जबकि अभी भी सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। तो मैं तो इसमें भी टीम इंडिया का एक पॉजिटिव ही देखता हूं कि सामने वाली टीम डर रही है, इस वजह से ऐसे कायरता वाली जो हरकतें वो कर रही है। आपने तो शोले का गब्बर का डर याद दिला दिया कि कितना इनाम रखी है। सामा कहता है साहब पूरे 50,000। बोले क्यों जानते हो? क्योंकि 50-50 कोस तक जब कोई बच्चा होता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो ये तो वो वाला डायलॉग हो गया पूरा, जिस तरह से भारतीय टीम का दबदबा है। खैर क्या हुआ था ब्रिस्बेन टेस्ट में जरा आपको याद दिला देते हैं, जिससे कि जिस मोमेंटम का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी जरा खबर दिखा दीजिए। किस तरह से ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ कराने में भारतीय टीम सफल रही थी। 445 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में, उसके बाद 213 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 9 विकेट गिरा भी दिए थे। यानी जब लग रहा था कि अब फॉलो ऑन होगा, भारतीय टीम को दोबारा उतारेंगे, फिर वो बारिश का खेल चलता रहेगा, खिलाड़ी जाएंगे आएंगे और
30-35 ओवर भी अगर गेंदबाजी करने का मौका मिल गया तो भारत को दोबारा आउट करेंगे और पारी के बड़े अंतर से मैच जीत लेंगे। लेकिन वहां दो खिलाड़ी ऐसे थे जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, जिन्होंने कहा कि इरादे आपके बड़े नेक होंगे लेकिन हमारे भी नेक ही हैं और हमारे नेक इरादे कहते हैं कि हम अपनी टीम को हारने नहीं देंगे। तो उन्होंने 213 रन से अपनी टीम को ले जाके पहुंचा दिया फॉलो ऑन के पार। पहले फॉलो ऑन बचाया, उसके बाद आकाशदीप ने एक बड़ा शानदार छक्का लगाया, जो अभी तक मतलब दीपेश उस छक्के को देखते हैं तो थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, इनका चेहरा खुश हो जाता है, हंसी आ जाती है इनको उस छक्के पर। और जिस तरह से उस पर विराट की रिएक्शन पूरी दुनिया ने देखा, और वो वजह है सर मेरी खुशी। बिल्कुल। तो उसके बाद जिस तरह से मैच पलटा, मोमेंटम भारतीय टीम के पास है और इस तरह से हुआ वो टेस्ट मैच ड्रॉ। और उस ड्रॉ के बाद जो मोमेंटम की बात लगातार हो रही है वो भारतीय टीम के पास है, अब वो चाहे कोई माने या ना माने। एक जो और झटका है, मतलब एक तो ये जो चाल कह लें, कायरता कह लें, वो तो है ही है, एक झटका भी लग सकता है ऑस्ट्रेलिया को। और वो अभी दरअसल अभी सस्पेंस है, मतलब वो आप कह सकते हैं 50-50 का मामला है। और वो है खबर ट्रेविस हेड से जुड़ी हुई। ट्रेविस हेड के खेलने पर अब भी जो है वो सस्पेंस है। ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान उनको तकलीफ हुई थी, ग्रोइन इंजरी हुई थी उनको, और ऑस्ट्रेलिया के कोच ने उनसे जब पूछा गया कि क्या माना जाए, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे जहां उन्होंने ये कहा कि मोमेंटम नहीं होता है, वहां उन्होंने ये भी बताया कि अभी स्थिति साफ नहीं है, मेलबर्न टेस्ट तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर यह भी कहा कि लेकिन रिस्क जो है वो हमें नहीं लेना है ट्रेविस हेड को लेकर। 2 शतक इस सीरीज में लगा चुके हैं। वैसे तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो दीपेश ने बड़ी पते की बात कही थी कि ट्रेविस हेड के बारे में तो अब ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 शतक लगा चुके हैं और ऐसा कम ही होता है कि एक खिलाड़ी 5 टेस्ट मैच की सीरीज में बैक टू बैक शतक लगाता ही जाए। उनके भी खराब दिन होंगे, और जिस एक मैच में वो शतक उन्होंने नहीं लगाया था लेकिन उसमें भी अच्छी पारी खेली थी। हमें सावधान रहना है वो बाकी जो नाम बचे हुए हैं उनसे, यानी उस्मान ख्वाजा से, मार्नश लाबुशेन से, स्टीव स्मिथ से, इन सब कॉन्स्टस से जो नए खिलाड़ी आए हैं, क्या पता उनके भी इरादे बड़े मजबूत होंगे और बहुत वो बिल्कुल ऐलान करके भी आ रहे हैं कि उनको तो जसप्रीत बुमराह का तोड़ भी पता है। तो उस तरह के खिलाड़ियों से भी सावधान रहना होगा। बावजूद इसके 2 बैक टू बैक सेंचुरी के बाद अगर ट्रेविस हेड नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि अभी 50-50 मामला है, अभी तक कोच साफ साफ कह नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि रिस्क नहीं लिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ी से रिस्क नहीं लेगा उसकी फिटनेस को लेकर। अगर नहीं खेल पाते तो दिक्कत तो होगी ऑस्ट्रेलिया को, बहुत बड़ी दिक्कत सर। आप तीनों टेस्ट मैचेस निकाल के देख लीजिए, ट्रेविस हेड के अलावा खेला कौन है पूरी ऑस्ट्रेलियन साइड में। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, भारत में और ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर कोई बड़ा डिफरेंस नजर आया अगले 2 टेस्ट मैचेस में, एडिलेड में और ब्रिस्बेन में, तो वही यही है कि उनके लिए मार दिया शतक भाई ट्रेविस हेड ने दोनों टेस्ट मैचों में, अपनी तरफ से कोई चला नहीं। इसके अलावा तो सारी बल्लेबाजी आप उठा के देख लीजिए, सिमिलर ही है एकदम। उनके भी कोई बल्लेबाज नहीं काम कर रहे हैं, हमारे भी कोई नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी मेरा पॉइंट यही है, हमको इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि ट्रेविस हेड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्या पता जानबूझ के इस तरीके की बातें सर की जा रही हो कि ट्रेविस हेड नहीं खेलेंगे और आखिरी टाइम पे रिवील कर दिया जाए कि खेलेंगे। तो ये तो ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनके माइंड गेम तो 100 तरीके के हो सकते हैं, आपको बस उससे बच के रहना होगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आपकी हाथ में जो चीजें हैं, यानी कि जो आप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं वो करनी होंगी। और सर ने फिर एक ही वही बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि आप ट्रेविस हेड के चक्कर में ये मत भूलिए कि उस टीम में 11 और मैच विनर्स हैं। 13 गेंदों पे यशस्वी जायसवाल की आईपीएल में 50 है सबसे तेज, तो 13 ही गेंदों में पैट कमिंस की भी है, जो कि उस टीम के कैप्टन हैं, एक गेंदबाज हैं। तो बल्ला उनको भी चलाना आता है, गेम आपसे वो भी दूर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मार्नस लाबुशेन की बात सर ने करी, मिचेल मार्श की तो सर अभी कोई बात कर ही नहीं रहा। अगर वो अपना दिन होने पर चल जाए तो वो तो ट्रेविस हेड से ज्यादा तेज खेलते हैं, आपसे और तेजी से मैच लेके जा सकते हैं, और एक प्रूवन ऑलराउंडर है, उन्होंने पिछले कुछ समय में अच्छे काम किए हैं। तो ये चीज है, बाकी सब खिलाड़ियों पर जोर देना जरूरी है। बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो फिर तो यही है, अगर ट्रेविस हेड नहीं खेलते हैं तो फिर थोड़ा सा मामला ऐसा ही हो जाएगा कि अगले टेस्ट मैच में इंडिया के लिए बुमराह ना खेलें तो क्या होगा। तो ये चीज थोड़ी सी हो सकती है। बाकी तो प्लेयर्स तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत हैं, लेकिन ट्रेविस हेड का नहीं होना एक बड़ा एडवांटेज है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों ने उस तरीके का प्रदर्शन अभी किया नहीं है। अब बाद में करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, बट ट्रेविस हेड कंसिस्टेंटली हमारे अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक फॉर्मेट में कर रहे हैं। क्योंकि बात वही है, वो दुनिया की बेस्ट टीम से भय खाते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाज बुमराह के सामने थोड़े से कपकपाते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड के अंदर वो डर नहीं है, जिसकी वजह से वो रन स्कोर कर पा रहे हैं। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो सिर्फ उनका खेलना तो खलेगा ही खलेगा। इसके अलावा ये भी है कि जिस उस पे मुश्किल नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पे, वहां दूसरा बल्लेबाज कौन होगा ये भी बड़ा मुश्किल काम होगा, ये पता लगाना भी कि उनकी जगह भाई ले कौन सकता है, वैसे एटीट्यूड के साथ खेल कौन सकता है। अगर आप डोमेस्टिक से उठा के लेके आएंगे तो फिर वही बात है, आप तो यही वाली बात होगी कि बुमराह के सामने एक नए बल्लेबाज को लाके रख देंगे, फिर दिक्कत होगी। तो मुश्किलें तो हैं, बल्लेबाजी लाइनअप में थोड़े बहुत बदलाव भी करने पड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को ऊपर नीचे भी करना पड़ सकता है। अगर हेड नहीं खेलते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन खराब होगा, मैं ये जरूर मानता हूँ। बिल्कुल कॉम्बिनेशन खराब होगा, और वो कॉम्बिनेशन और ज्यादा खराब
तब दिखने लगेगा जब आप ओपनिंग से उसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ओपनिंग में ऑलरेडी पहले तो एक ओपनर की तलाश थी, उसको मैक्सवेनी को लेकर आए, 3 मैच खिलाया उनको, फिर बाहर किया, अब कॉन्स्टेंस है वहां पर, तो एक तो आपको ऑलरेडी वहां पर गैप दिख ही रहा है, जो कमजोर कड़ी है, एक कमजोर कड़ी और बन जाएगी और फिर शायद ये जो 2 कमजोर कड़ियां होंगी, इसको भारतीय टीम 2 कमजोर कड़ी नहीं बल्कि 1 और 1 11 कमजोर कड़ी की तरह से हमला करेगी इस पर, यही तैयारी है। चलिए अब आपको बताते हैं, मैंने शुरू में आपको याद होगा कहा था कि भारतीय टीम को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से नहीं खेलना है, उनके हेड कोच से भी खेलना है, उनके क्यूरेटर से भी खेलना है। क्यूरेटर साहब भी आए थे जब अभी बात करने मीडिया से, तो उन्होंने पिच के बारे में थोड़े संकेत दिए। संकेत क्या दिए? वो दरअसल एक तरीके से वार्निंग दे रहे थे भारतीय टीम को। अब अगर वार्निंग दे रहे थे तो शायद उन्होंने ये नहीं देखा कि इस सीरीज में, जो दीपेश ने थोड़ी देर पहले बात कही ना, कि अगर वो ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी को हटा दें तो उनके बल्लेबाज भी मेजॉरिटी में जो है वो संघर्ष करते ही दिखाई दिए हैं। क्या है उनका बयान, जरा आपको पहले दिखाते हैं और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मेलबर्न में पिच में थोड़ी घास ज्यादा छोड़ी गई है। अब घास ज्यादा छोड़े जाने का मतलब यही है कि भारत वालों डरो डरो डरो। अब ये वो शायद नहीं समझ रहे हैं कि जितनी बार, अगर 3 बार वो भारतीय टीम के लिए कह रहे हैं डरो डरो डरो, तो 3 बार ही अपने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए भी कहना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन जैसे बल्लेबाजों से रन नहीं बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेलबर्न की विकेट है ना, ये विकेट अलग है बिल्कुल, इसको आप ब्रिस्बेन से या पर्थ से या एडिलेड की विकेट से कंपेयर ना करें। ठीक भी है, ऐसा कोई बहुत अलग बात उन्होंने नहीं कह दी है। अगर मैं कहूं कि चेन्नई की विकेट को आप मोहाली की विकेट से या दिल्ली की विकेट से या कानपुर की विकेट से कंपेयर ना करें, तो बिल्कुल स्टेटमेंट है, बड़ा फ्लैट सा स्टेटमेंट है। तो कहना वो कुछ चाह रहे थे, जो उसमें उन्होंने सिर्फ वही एक लाइन जो कही है, जिसको आप बयान कह लें, वार्निंग कह लें, चेतावनी कह लें, कि पिच में थोड़ी सी घास छोड़ी गई है। दीपेश से समझते ये है कि ये चेतावनी तो फिर दोनों टीमों के लिए है ना, सिर्फ भारतीय टीम के लिए थोड़ी ना है। और मैं इंडिया के केस में अब सर चेतावनी मानता भी नहीं हूं। मतलब एक टेस्ट में मुश्किल हो गई, 2 में हो गई, 3 में हो गई, 6 पारियां निकल गई। अब ये थोड़ी है कि घास दिक्कत ही हो जाएगी, और घास हमको समझ ही नहीं आएगी। हमारे प्लेयर भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, रन किए हैं उन्होंने भी, केएल राहुल के लगातार इन्हीं घास वाली पिचों पर रन आए। बाकी मेलबर्न तो कंपेरेटिवली तीनों पिचेस से बेटर है बल्लेबाजी के लिए, तो घास इस वक्त रोल प्ले कर सकती है बहुत बड़ा, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि अब भारतीय बल्लेबाज उस चीज को दिमाग में ही लेके बैठे हों कि 3 टेस्ट मैच निकल गए, 6 पारियां निकल गई, लेकिन घास है घास है घास है, तो फिर तो भाई दिक्कत होगी, चाहे कैसा भी ट्रैक उनको मिल जाए। बाकी ये है सर कि इस बार घास उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा जितना अभी तक किया है, क्योंकि कुछ तो तैयारियां भारतीय बल्लेबाजों ने भी की होगी। किसी भी विकेट को समझने में एक 2 पारियां लग जाती हैं, कई बार 3 भी लग जाती हैं, 4 भी लग जाती हैं, यहाँ तो 6 पारियां हो चुकी हैं। तो अब घास वाला जो सीन है वो तो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल गया होगा। और घास के साथ सर प्रॉब्लम सिर्फ पहले दिन के 3 सेशंस में होती है, उसके बाद तो घास वाली विकेट बड़ी फ्लैट हो जाती है। फिर आप जैसे बल्लेबाजी करना है कीजिए। तो ये तो दोनों ही टीमों के लिए मुसीबत है, जैसा आपने अभी बताया भी। अगर इंडियन टीम पहले गेंदबाजी करती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी फंस सकता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अगर पहले दिन विकेट लेने में कामयाब नहीं होता इंडियन बल्लेबाजों की, तो फिर वो वहां भी फंस सकता है। तो ये तो दोनों ही टीमों के लिए मुसीबत की बात हो सकती है। जो पहले बल्लेबाजी करने आ गया घास वाली फ्रेश विकेट पे, तो वो तो फंस सकता है। बाकी अभी तक इस पूरी सीरीज में पिच का इतना बड़ा रोल नहीं रहा है कि कोई एक टीम पिच की वजह से हार रही है। ऐसा कुछ इसमें मैंने तो देखा नहीं है। पूरी सीरीज अभी मैंने देख ली 6 पारियों की, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चल रहे हैं वहां भारतीय गेंदबाज भी चल रहे हैं, जहां वो पिट रहे हैं वहां भारतीय गेंदबाज भी पिट रहे हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक मेजर सा डिफरेंस रहे ट्रेविस हेड, बाकी तो सबने संघर्ष किया है। ऐसा कौन सा तीर मान लिया घास छोड़कर विकेट में कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने वहां बहुत रन कर दिए हो, तो फ्लॉप तो सभी हो रहे हैं। बट एक छोटे से डिफरेंस की जो बात आ रही है वो 70-80 रन आ रहे हैं ट्रेविस हेड के, जो डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। बाकी तो सर दोनों टीमों की सिचुएशन, विकेट कैसा भी हो, सिचुएशन सेम ही है दोनों टीमों की अभी। बिल्कुल, और ये बात कम से कम हेड कोच जो है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने स्वीकार की कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो चुनौती थी या जो इम्तहान हुआ वो सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों का हुआ, इम्तहान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का हुआ है। और दोनों ही टीम में इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उनके क्लिक होने का इंतजार अपनी अपनी टीमों को है। जो पहले क्लिक होगा उसकी टीम का पलड़ा जो है वो भारी होगा। चलिए, आर अश्विन ने संन्यास लिया था, हमने उसके हर पहलू के बारे में बताया। अब आपको यह भी बता देते हैं कि उनकी जगह किस खिलाड़ी को टीम में चुना गया है और उस खिलाड़ी ने क्या किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट का एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं तनुष कोटियन, उनको टीम में शामिल किया गया है और उनको बतौर ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर कह लीजिए, उनको टीम में जगह मिली है। मुंबई के लिए खेलते हैं, मेलबर्न में टीम इंडिया के साथ जुड़ भी जाएंगे। हालांकि प्लेइंग 11 का हिस्सा वो नहीं होंगे, ये हर कोई जानता है, लेकिन उनके लिए एक एक्सपीरियंस होगा निश्चित तौर पर, और इस एक्सपीरियंस को वो आगे लेकर जाएंगे अपने साथ अपने करियर में। 2 शतक लगा चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और 100 विकेटें हैं उनकी फर्स्ट क्लास में। वैसे तो वॉशिंगटन सुंदर भी हैं आपके पास, वैसे रविंद्र जडेजा पिछले मैच में जो क्रूशियल नॉक खेल कर आए हैं, उसके बाद आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते कहीं से भी। लेकिन हाँ, एक खिलाड़ी 25-26 साल की उम्र का खिलाड़ी जिसको
फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आप ठीक ठाक डिसेंट तजुर्बा हो गया है, लेकिन इंडियन टीम के साथ जाएगा, वहां रहेगा, उस ड्रेसिंग रूम में बैठेगा जिस ड्रेसिंग रूम में उसके साथ रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, तमाम वो बड़े नाम हैं जिनको देख के वो बड़ा हुआ होगा, उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। बट सर ऑस्ट्रेलिया में आपको तैयार भी रहना होता है, आपको कुछ नहीं पता कौन इंजर्ड हो जाए, और फिर आप भाई जब नेट बॉलर्स खेल सकते हैं तो फिर आप तो स्क्वाड का हिस्सा हो। और फिर मैं एक और चीज देख रहा हूं सर कि जो अगला टेस्ट मैच है सिडनी में, उसमें 2 स्पिनर्स खेल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहां गेंदबाजी में स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा थोड़ी सी मदद मिलती है, तो मैं सोचता हूं कि अगर कोई भी इंजरी स्केयर थोड़ा बहुत भी हुआ तो शायद यू नेवर नो कि जगह मिल भी जाए टीम में, और टीम में जगह मिल जाती है अपने पहले ही टूर पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस ऑस्ट्रेलियन धरती ने तो हमको बहुत ऐसे दिग्गज दिए हैं जो सच में स्टार बने तो ऑस्ट्रेलिया की वजह से बने। वॉशिंगटन सुंदर भी यहीं खेल के स्टार बने थे, एक समय पे शुभमन गिल भी यहीं खेल के स्टार बने थे। विराट कोहली की तो खैर कहानी पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में रन स्कोर किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसमें कहते हैं ना कि चेरी ऑन टॉप वाला मामला होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा कि वहां रन करें तभी विराट बन पाए। मोहम्मद सिराज, उनका भी पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया ही था। तो बारी का इंतजार करते रहें, ये ना सोचे कि मैं खेलूंगा ही नहीं, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी एक प्लेयर को छोटी सी इंजरी हो जाएगी तो फिर आपको टीम में अचानक से डाल दिया जाएगा। और गंभीर ऐसे खिलाड़ियों में बहुत विश्वास रखते हैं जो आपको गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कुछ कमाल करके दे दें। तो मे बी शायद 5वें टेस्ट मैच में जब 2 स्पिनर्स के लिए बात होगी तो वो क्वालिटीज उनके अंदर हो कि वो सुंदर और जडेजा से थोड़ा ऊपर निकल सके। हालांकि मुश्किल है, बट टाइम का सर यहाँ कुछ पता नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में मैंने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को खेलते देखा जिनके कोई चांस भी नहीं था। अब आप बताइए, टी नटराजन T20 के गेंदबाज हैं, लेकिन टेस्ट मैच उन्होंने वहाँ खेला था, गाबा में जीते भी थे। सेम नवदीप सैनी बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, लेकिन गाबा टेस्ट मैच उन्होंने भी खेला था। तो अपनी बारी का इंतजार करते रहिए, शायद मिल भी जाए। हो सकता है कि सिडनी में जो अगला टेस्ट मैच होगा, इस मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद वहाँ आपकी जगह पक्की भी हो जाए। नहीं भी होती है तो सर की बिल्कुल सही बात है कि ये एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। आपने इतनी मेहनत करी है, इस ड्रेसिंग रूम में कुछ दिग्गज आपको मिलेंगे, क्या पता इस टूर के बाद वो इस ड्रेसिंग रूम में दोबारा रहें या ना रहें। रिटायरमेंट का ऐलान वैसे ही बहुत आ रहे हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन ने अभी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। WTC के फाइनल में अगर टीम इंडिया किसी तरीके से पहुंचने से चूक जाती है तो पता नहीं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जितना लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके इन दिग्गजों के साथ, और विराट कोहली तो हमेशा, चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, अपने यंगस्टर्स को सिखाने के लिए वो जाने जाते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यंग खिलाड़ियों को। तो ये उनके लिए चाहे उनको मौका मिले चाहे ना मिले, लेकिन सर ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, भले ही 10 से 15 दिन का ही हो। बिल्कुल। और आपने जो चोट का सिनेरियो बताया ना दीपेश, वो तो मतलब बिल्कुल अलग ही दुनिया है, चोट की दुनिया जो है। 2011 वर्ल्ड कप मुझे याद आता है स्पेसिफिकली इस पर बात करने के लिए। मतलब प्रवीण कुमार, अगर महेंद्र सिंह धोनी मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में नाम लिखते रहे होंगे उस वक्त, तो धोनी के नीचे लिखते होंगे पीके। जिस तरह की उनकी श्योर शॉट सिलेक्शन थे वो 2011 वर्ल्ड कप में। लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनको चोट लगती है, वो बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट से। श्रीशांत आ जाते हैं टीम में और इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। प्रवीण कुमार को लेकर वर्ल्ड कप के बाद जितनी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा, कई बार नेगेटिव खबरें भी आई कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। मित्र हैं मेरे और यूपी से खेले हैं तो वैसे भी मित्र हैं। उन्होंने उनके अंदर मैंने ये महसूस किया है कि वो झुंझलाहट रही कि मतलब मैं वो 2011 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। धोनी उनको स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर कहते थे कि वो ऐसा गेंदबाज है कि वो आपको कहीं से वो अपनी 2-4 बनाना स्विंग निकाल के और वो विकेट निकाल के दे ही देगा, चाहे जैसी विकेट हो। तो ये होता है, इसलिए भी अगर आपको चुना गया है टीम में तो आपको तो तैयार रहना चाहिए हमेशा कि आपको वो कहा जा सकता है कि हाँ आप प्लेइंग 11 में हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि श्रीशांत ने सीधा फाइनल खेला था सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी एक अपनी अलग कहानी है उसकी भी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है और इसलिए भी शायद अलर्ट रहना चाहिए हमेशा खिलाड़ी को। लेकिन हाँ, नहीं भी खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो भी जो उनको चांस मिला है वो चांस बहुत शानदार है। और चांस से जुड़ी हुई एक और जो खबर है वो खबर भी आपको बता देते हैं शो के अंत में। चांस नहीं मिलेगा मोहम्मद शमी को। इसको लेकर बहुत दिन से सस्पेंस चल रहा था कि मोहम्मद शमी हो सकता है चौथे टेस्ट मैच के लिए जुड़ जाएं। उससे पहले जब वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, सैयद मुश्ताक के मैचेस खेले, तो फिर ये हुआ कि शायद अब चोट को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। यहां से ऐसा लग रहा था कि वो फिट हैं और वो उड़ान भरने वाले हैं। वहां पर रोहित शर्मा से जब भी पूछा जा रहा था तो रोहित शर्मा कह रहे थे कि नहीं, अभी वो पूरी तरह फिट नहीं है और हम रिस्क नहीं लेंगे। कई बार तो ऐसा भी लगा और ऐसी भी चर्चाएं सोशल मीडिया में शुरू हो जाती हैं, आप जानते हैं, कि कहीं कोई खटपट तो नहीं है, आखिर ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद शमी जो है वो उनसे कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से टीम उनको नहीं चाहती कि वो जाए। लेकिन अब BCCI ने क्लैरिटी दे दी है और उस क्लैरिटी में एक साफ तौर पर 3-4 पैरा का एक ईमेल है, जिस ईमेल में ये बताया गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उनकी रिकवरी भी हो रही है, लेकिन अब भी
बाएं पैर के घुटने में जो सूजन है वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और मुझे लगता है कि शायद ये जिस स्टेचर के वो खिलाड़ी हैं उस स्टेचर के खिलाड़ी के लिए भी ठीक है कि जो भी क्रिकेट अब उनके अंदर बची है 1 साल 2 साल जो भी वो अपने आप को बेस्ट देना चाहते हैं टीम इंडिया को, उस बेस्ट को देने के लिए सिर्फ नीयत से काम नहीं चलने वाला, आपको चाहिए होगी 100% फिटनेस। बुमराह इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। वो जो दे रहे हैं इस वक्त भारतीय टीम को, उसके पीछे उनकी कमिटमेंट तो है लेकिन उसके साथ साथ उनकी फिटनेस भी है और इसीलिए शायद ये सहमति बनी कि अभी ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर जो 2 टेस्ट मैच है उसके लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे और ये ठीक भी है। मतलब ये सच है कि बहुत बड़ा स्टेक है भारतीय क्रिकेट का बीजीटी, लेकिन सिर्फ बीजीटी ही कुछ नहीं है। मतलब अगर बीजीटी के बाद भी तो क्रिकेट खेला ही जाना है ना। अगर बीजीटी में नहीं भी खेल पाते हैं शमी, तो उसके बाद जो टेस्ट मैचेस है उसमें आए, उसमें आकर दमखम दिखाएं और तब शायद जसप्रीत बुमराह के लिए एक विंडो बनेगा कि उनको थोड़े दिन का रेस्ट भी दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है। उसी कद के गेंदबाज हैं जो जसप्रीत बुमराह हैं, उसी तरीके से खेलते हुए वर्ल्ड कप में जिस तरीके का प्रदर्शन भी रहा वो भी हम सबने देखा। लेकिन मैं अभी मानता हूं कि बीजीटी से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फरवरी के एंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी। तो मेन बात तो ये है कि अगर 1-1.25 महीने रेस्ट दे भी दिया जाता है तो एक बड़ी पिक्चर वेट कर रही है उनका। मतलब बात यह है कि उनका आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने प्रदर्शन देखा भी है। जैसे हम गंभीर और शिखर धवन को लेकर कहते थे कि भाई इनका आईसीसी टूर्नामेंट में बल्ला चलता है, वैसे ही शमी की अगर गेंदबाजी सबसे अच्छी चलती है तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में चलती है। ये वर्ल्ड कप के कुछ विजुअल्स जो 2023 का हमारा वर्ल्ड कप था, बड़ा यादगार वर्ल्ड कप हमारे लिए, थोड़ा सा दर्दनाक भी, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपना काम किया था। सबसे तेज 50 विकेट लेने का कारनामा उन्होंने किया है वर्ल्ड कप में। तो मैं मानता हूं कि शायद अभी मेरे लिहाज से सर अगर फिट नहीं है, उतना ज़्यादा, मतलब अभी उनका जो सूजन है जो बता भी रहे हैं कि उतना ठीक नहीं है, तो रेस्ट करना चाहिए क्योंकि एक बड़ी पिक्चर वेट कर रही है और वो बड़ी पिक्चर है चैंपियंस ट्रॉफी। वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। फरवरी के महीने के एंड में जब आप दोबारा खेलने आएंगे तो 1-1.25 महीने अगर रेस्ट कर लेते हैं तो बीजीटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मैं मानता हूँ, क्योंकि बीजीटी में तो अब जो है एक ढाल पे सब चीज़ें चल रही हैं। सबको पता है कि क्या प्लेइंग 11 खेलेगी, क्या कौन से गेंदबाज हैं जिन्हें लगातार मौका मिल रहा है, उन्हीं को थोड़ा आगे पीछे कर लिया जा रहा है। कभी आकाशदीप, कभी हर्षित राणा, 2 तो खेलेंगे ही। बुमराह और सिराज, उन्हें पूरी सीरीज खेलनी होगी। लेकिन हाँ, अगर फुल्ली रिकवर्ड होकर जिस तरीके से बुमराह रिकवर करके आए थे एक समय पे वर्ल्ड कप में जब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर वैसी रिकवरी करके सीधा शमी आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि यहाँ तो फिर भी आप एक बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो, एक कहीं ना कहीं WTC के फाइनल के लिए जंग मार रहे हो ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन वहाँ तो डायरेक्टली आपको एक आईसीसी टूर्नामेंट खेलना है जिसका मेज़बान पाकिस्तान है। बिल्कुल, और जिसको लेकर ऑलरेडी बहुत सारी किचकिच हो चुकी है। हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला जो गाना था ना, उस तरह की स्थिति हो जाती है हर बार जब आईसीसी की किसी भी टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलती है। तो वो तमाम पैतरे वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो वो सब पैतरे देखे हैं हमने, आपको हर एक अपडेट हमने दिया है किस तरह से हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले ना करना, नहीं फिर हाँ करना, वो सब कुछ हमने आपको बताया ही है। तो इसलिए भी शायद वो टूर्नामेंट हाई प्रोफाइल भी है और वो मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। एक जो वर्ल्ड कप की जो अभी दीपेश ने कहते कहते कहा कि काफ़ी तकलीफ भी हुई थी फाइनल में जब हार गए थे, तो वो जो तकलीफ है उस पर मरहम भी लग सकता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर। तो ये टूर्नामेंट साथ साथ आप दूसरे टूर्नामेंट्स की तैयारी भी करते रहते हैं, आप लगातार आगे भी देखते रहते हैं और उस लिहाज से वहां पर अगर मोहम्मद शमी 100% फिट होकर आते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए एक बड़ी एसेट बन सकते हैं वो। इनसे इसीलिए शायद ये रिस्क ना लेने का फैसला किया गया है। चलिए खैर, आप इस शो पर इतना ही। जो भी आज जो भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, उसको लेकर जो भी खास बातें होंगी, जो हाइलाइट्स होंगी, उसको लेकर हम आपको अपने दूसरे शो में फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।